दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम। मैं हूं उज्जवल अंबेडकर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत नीला राष्ट्र। आज हम बात करने वाले हैं होली के विषय में। आखिर क्या है होली और क्या है होली का इतिहास। आज होली के प्रति जो दृष्टिकोण है, जिस परंपरा अनुसार होली मनाई जा रही है, वह होली कहीं से भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो अंधविश्वासी हैं, बिना जाने बिना समझे किसी भी परंपरा को यूं ही फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो होली है वो असल में एक नया साल का त्यौहार है। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत में 1 जनवरी को नया साल का उत्सव मनाया जाता है, 1 जनवरी, ठीक उसी प्रकार होली भी, इसे फगुआ कहते हैं, एक नया साल का उत्सव। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि उन्होंने इस पर कभी सोचा ही नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि होली नया साल का उत्सव है। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम लोग 1 जनवरी को नया साल का उत्सव मनाते हैं, इसी तरह भारत में भी नया साल का उत्सव होली के रूप में मनाया जाता है। तो होली को समझने से पहले हम सबसे पहले इस कैलेंडर को समझना होगा, जो पारंपरिक रूप से भारतीयों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। जो पारंपरिक कैलेंडर है भारत का, उस कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने हैं। साल का जो प्रथम महीना है चैत है, जिसे चैत्र भी कहते हैं, और अंतिम महीना जो है फागुन है, जिसे फाल्गुन भी कहते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। तो जो ये होली है, फागुन की समाप्ति और चैत की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिस दिन फागुन महीने की अंतिम तिथि होती है, मतलब कि पूर्णिमा की तिथि, उस दिन होलिका दहन मनाया जाता है। और जिस दिन साल का प्रथम दिन होता है, जिसे चैत का प्रथमा कहते हैं, जिसे एकम कहते हैं, उसको नया साल के रूप में, होली के रूप में मनाया जाता है, रंगों के त्यौहार के रूप में। जिस तरह एक साल में 12 महीने होते हैं, इसी तरह हर महीने में 2 पक्ष होता है। और इसमें एक पक्ष है कृष्ण पक्ष, जिसे अनहरिया कहते हैं। दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष, जिसे अजोरिया कहते हैं। और ये दोनों पक्ष 15-15 दिनों का होता है। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस कहलाता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। पूर्णिमा को पूर्णमासी भी कहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही मास अर्थात महीने की समाप्ति हो जाती है, इसीलिए उसे पूर्णमासी, मतलब महीना का पूर्ण होना कहते हैं। तो जो हमारा कैलेंडर है भारत का, जिसका अंतिम महीना है फागुन, उस फागुन की समाप्ति अर्थात फागुन की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति और चैत के प्रथमा तिथि की शुरुआत के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम है फगुआ। चूंकि यह साल के प्रथम दिन पर मनाया जा रहा है, इसीलिए आप भी समझ सकते हैं कि यह एक नया साल का उत्सव है, जबकि लोग इसे नया साल के रूप में मनाते ही नहीं। इस दिन गोबर, कीचड़, नाला का पानी देह पर फेंका जाता है। कहीं से यह प्रतीत ही नहीं होता है कि यह कोई अच्छा त्यौहार होगा। कहीं कहीं तो इसे धुलेंडी के नाम से, धुरखेल के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फगुआ का महत्व समाप्त कर दिया। हमने फागुन महीने का जो महत्व था उसको समाप्त कर दिया, और फागुन महीने में जो गायन होता था, जो लोकगीत गाई जाती थी, जिसे फाग कहते हैं, उसको हमने समाप्त कर लिया। कहने का मतलब है कि फागुन महीने की समाप्ति के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है, गीत गाया जाता है, उसे हम लोगों ने भुला दिया है। अगर आप एक नज़र देखें तो आपको समझ में आएगा कि फागुन महीना, फगुआ त्यौहार और फाग लोकगीत, यह नया साल से संबंधित है, यह प्राकृतिक रूप से संबंधित है। एक ऐसा उत्सव है जो कैलेंडर की समाप्ति और शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। लेकिन आजकल एक और नाम प्रचलित है, जिसे होली कहते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, इसे होली नहीं कहते थे, और ना ही आज कहते हैं, इसे फगुआ ही कहते हैं। जो भी वृद्ध लोग होंगे, उनके मुंह से आप अक्सर इसे फगुआ कहते हुए सुनते होंगे।
क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम ही है फगुआ, क्योंकि फगुआ फागुन महीने से संबंधित त्यौहार है, इसीलिए इसे फगुआ कहते हैं। और इस फागुन महीने से ही संबंधित जो लोकगीत है उसे फाग कहते हैं। लेकिन एक दंत कथा के अनुसार जो एक झूठी कहानी है होलिका के नाम पर, जो एक राक्षस राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी, एक दंत कथा है, ये झूठी कहानी है, उसके आधार पर इस प्रथा को बर्बाद कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो हिरण्यकशिपु थे उनका एक बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बड़ा उपासक था, और यह देखकर हिरण्यकशिपु चिढ़ता था क्योंकि वो राक्षस था, तो उसने अपने बेटे को मृत्युदंड की सजा दी। इसके लिए उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन असफल रहा। तो उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान में एक चादर प्राप्त था, अगर वह चादर ओढ़कर अगर वह आग में बढ़ जाए तो वह कभी नहीं जलेगी। तो होलिका ने चादर ओढ़कर अपने भतीजे प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और अग्नि में बैठ गई ताकि प्रहलाद जल कर मर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान विष्णु की कृपा से चादर हट गई और होलिका ही मर गई। आप सोचिए, क्या इतना भी कोई राजा इतना भी बेवकूफ़ रहा होगा कि सारे प्रयत्न अगर फेल हो जाए तो इस तरह का बेवकूफ़ी वाली बात क्यों अपनाएगा? अगर किसी को जलाना हो तो उसका हाथ पर बांध करके जिंदा जला देगा। यह चादर ओढ़ाने वाली बात कहीं से भी तार्किक नहीं दिखाई पड़ती है। और आप किस आधार पर कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चादर है जिसको ओढ़ने पर आग नहीं लगता है? तो इसमें विश्वास करना भी एक बेवकूफ़ी को समर्थन देना है। तो कोई अम्बेडकरवादी या कोई भी तार्किक व्यक्ति इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता है। सवाल है कि आज जो प्रथा है होलिका दहन, और उस होलिका दहन से होली त्यौहार है, और होली से होली आज लोकगीत प्रचलित हो चुका है। आज यह समाप्त कैसे होगा? अगर आप जिस दिन यह समझ गए कि होलिका, होली और सती प्रथा में क्या संबंध है, उसी दिन आप ये जो दंत कथा है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की, आप होलिका दहन तो करना भूल ही जाएंगे। दूसरी बात कि प्रहलाद की जो कहानी है उसको भी भूल जाएंगे। आपको बता दूं कि ये जो होली है फागुन महीने की समाप्ति और चैत्र की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नया साल का उत्सव जो हमारे पूर्वज मनाते थे वे बड़े धूमधाम से मनाते थे, झाल बजाकर, गीत गाकर, जिसे फाग कहते हैं। लेकिन इसमें षड्यंत्रकारियों ने किस तरह अपनी एक बेकार प्रथा को, एक कुप्रथा को इसमें घुसेरा है, आप जब समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह इसमें इतना गंदा काम किया गया है। आप होलिका दहन करते होंगे, एक बार कभी इतिहास उठाकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो होलिका दहन का जो स्वरूप है, जिस तरह होलिका दहन किया जाता है, उसको समझिए कि यह कैसे किया जाता है। आप देखते होंगे कि जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत सारे लोग हो हल्ला करते हैं, खूब झाल मजीरा बजता है और चारों तरफ से आग को घेरे हुए रहते हैं और लोग खूब सारा हल्ला करते हैं। जब कोई औरत सती बनती थी तब इसी तरह हो हल्ला किया जाता था ताकि जलने वाली जो सती होती थी उसकी चीख पुकार सुनाई न दे। इसके लिए मृदंग बजाए जाते थे, झाल बजाए जाते थे ताकि आवाज़ बाहर न जाए, उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ बाहर न जा सके। तो आप वही उसी परंपरा को आज निभा रहे हैं। इसे आपको त्यागना होगा। खास करके अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपको तो इसे त्यागना है, क्योंकि ये होलिका दहन, होलिका और होली ये अंधविश्वासी परंपरा है। दूसरी बात, ये सती प्रथा का प्रदर्शन करता है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप तार्किक हैं तो इस तरह चीज़ों का त्याग कीजिए। होलिका दहन, होलिका, होली
और होरी, यह एक अंधविश्वासी परंपरा है, एक गलत परंपरा है। जबकि फागुन महीना, फगुआ त्यौहार और फाग लोकगीत एक प्राकृतिक त्यौहार है और इसे हमें मनाना चाहिए। इसमें कहीं से कोई अंधविश्वास नहीं है, कहीं से भी नारी विरोधी नहीं है। मान भी लीजिए अगर होलिका एक बुरी औरत थी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन से अच्छे हैं जो हर साल जला रहे हैं उस होलिका को? क्या आपने अपने अंदर की बुराइयों को मार दिया है? क्या समाप्त कर लिया है? क्या आपने अपने भाई से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से, अपने देश से प्रेम करना सीख लिया है? क्या किसी से आप द्वेष नहीं रखते हैं? क्या आपके मन में कोई बुराई नहीं है? अगर आपके मन में इस सारी बुराइयां हैं तो किसी बुरे व्यक्ति को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद बुरे हैं। होली में आप एक गाना सुनते होंगे, जो इस वाक्य को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जोगीरा सरर, जोगीरा सरर। जोगीरा का मतलब जोगी से है। जोगी कौन होता है? एक सन्यासी। जोगी अर्थात जिसके अंदर अच्छाई कुट कुट के भरा पड़ा हो। तो होली में जोगीरा गाया जाता है, अच्छाई से संबंधित चीजें गाई जाती है। और गाना क्या है? सारा रा। इसे स्पष्ट पता चलता है यहाँ सारे गामा पादा नीसा। हो सकता है इस तरह का पैटर्न हम बैठाना चाहें तो बैठ सकता है। तो यहाँ म्यूजिक को दर्शा रहा है। और किस तरह के म्यूजिक? यहाँ 7 जो सुर है उसको दर्शा रहा है। और किससे इसका संबंध जोड़ रहा है? जोगी से। इसका संबंध जोगी से जोड़ा जा रहा है। और ये जो गाने वाली जो गीत है इसे जोगीरा कहा जा रहा है। तो आप सोचिए, इतना स्वच्छ चीज को आज बर्बाद कर दिया गया है होली के नाम पर। और आज क्या बजाया जाता है? सोचिए, आप देखिए अपने परिवेश में क्या बज रहा है। इस होली में भाभी, चोली, यही सब वायरल हो रहा है, यही सब चल रहा है। क्या यही जोगीरा है? क्या यही परंपरा है? आप इसे मिटाइए, क्योंकि यह परंपरा को नष्ट कर रहा है। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि हिंदू नया साल, तो हमें ये बताइए कि होली ये जो नया साल है, किसका नया साल है? पाकिस्तानियों का है, ईरानियों का है, मुसलमानों का है, किसका है? होली कौन मनाता है? क्या यह हिंदुओं का नया साल नहीं है? तो हिंदुओं का नया साल यह होली ही है। महाराष्ट्र में बैठकर जो आप तय कर रहे हैं कि कौन नया साल होगा, कौन नया साल नहीं होगा, बिहारियों को भी अब समझ आ रही है। और बिहारी समझेगा कि कब हिंदुओं का नया साल है। वैसे होली वैश्विक त्यौहार बनते जा रहा है, इसलिए आपसे यह तय नहीं होगा कौन हिंदुओं का नया साल है और कौन हिंदुओं का नया साल नहीं है। ये बिहारी ही तय करेंगे। और अंतिम अपील करूंगा आपसे कि इस होली को स्वच्छता के साथ मनाइए। जिस तरह होली को एक रंगों का त्यौहार मानकर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसी तरह और भी देशों में होली जो है मनाया जाए, ताकि हमारी जो परंपरा है विश्व भर में फैले। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस होली का नाम फगुआ का दिया जाए। अगर आप इस होली का नाम रिप्लेस करके अगर फगुआ देंगे तो हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है वो वैश्विक स्तर पर उसका नाम होगा। ये होली एक अंधविश्वासी परंपरा है, एक अंधविश्वासी त्यौहार है। फगुआ तार्किक भी है और प्राकृतिक भी है। नमो बुधाय, जय हिंद।